जय हिंद टू ऑल। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का आपके अपने द ट्यूटर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आपकी जो ये रेगुलर सीरीज चल रही है एयरफोर्स एक्स ग्रुप अग्निवीर एग्जाम के लिए, इसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर आर.एस. अग्रवाल बुक का जो हमने उठाया है दैट इज सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। इस आर.एस. अग्रवाल बुक में ये तीनों चैप्टर्स एक साथ दिए गए हैं, मिक्सचर में क्वेश्चन है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्स ग्रुप एग्जाम के लिए आर.एस. अग्रवाल बुक का सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस चैप्टर। तो देखिएगा भाई, आपकी बुक में पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का समुच्चय सेट की डेफिनेशन से रिलेटेड दे रखा है। जब पढ़ाया जाता है ये चैप्टर बेसिक में तो सबसे पहले यही बताया जाता है सेट समुच्चय होता क्या है, क्या ये कुछ ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है, क्या ये कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, या ये कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का जिनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है, या फिर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है कुछ ऑब्जेक्ट्स का। तो सबसे पहली बात, जो सेट होता है वो ग्रुप तो हरगिज नहीं होता, कलेक्शन ही होता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये जो कलेक्शन होता है इसके आगे वर्ड लगता है वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित संग्रह। दैट मीन्स वेल डिफाइंड जो हर एक के लिए सेम हो। तो यहाँ सेट की डेफिनेशन थी, इसलिए सीधे सीधे आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट पर अगर चलते हैं तो नेक्स्ट पर इसने कहा कि हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थ चतुर्थांश होता है, उसको हम इसमें से किसके जरिए दिखाएंगे। अगर हम अपने फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बात करें, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया, तो राइट साइड में हमारा एक्स एक्सिस प्लस में होता है और नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो वाई एक्सिस माइनस में है। कोई भी पॉइंट लिखा जाए पहले एक्स और फिर y, तो x तो आ रहा है प्लस में, y है माइनस में, यानी x ग्रेटर देन 0 और y लेसर देन 0। ढूंढते हैं कहाँ पर, x ग्रेटर y ग्रेटर, गलत बात, x लेसर नहीं, x ग्रेटर देन 0 y लेसर देन 0, बिल्कुल यही सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। इनमें से कौन सा रिक्त समुच्चय है, नल सेट है, यानी जिसके अंदर कोई सदस्य, कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। अगर यहाँ देखा जाए इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। जबकि इधर देखें तो x क्या है, रियल नंबर, तो ये प्लस माइनस 1/2 भी तो रियल नंबर ही है ना। क्या ये नल सेट होगा, नहीं, इसमें तो 2 रियल नंबर मिल गए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगला देखो, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, ऑड विषम है और x + 3 इवन होना चाहिए। भाई ये जो 3 है ये ऑड है, x के बारे में भी कह रहा है ऑड है, ऑड और ऑड को जोड़ोगे तो इवन ही तो आएगा, यानी ये भी नल सेट नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाओ, कहता है एक्स स्क्वायर लेसर देन 3, ऐसे रियल नंबर, मैम 0 ले लो, 0 का स्क्वायर रियल नंबर वास्तविक संख्या 3 से छोटी है, 1 ले लो मैम, 1 का स्क्वायर भी तो 3 से छोटा है, यानी ये भी नल सेट नहीं है। कौन बचा, केवल और केवल 1, और वही हमारा नल सेट है। क्यों, क्योंकि रियल नंबर जिनका स्क्वायर लेसर देन 0, क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर माइनस में होता है, कोई भी नहीं है मैम। रियल नंबर के स्क्वायर हमेशा हमेशा प्लस में होते हैं, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में आपको एक सेट P दिया, एक सेट आपको Q दिया, और जब दोनों सेट्स हमें दिख गए तो इन दोनों में रिलेशन पूछा क्या है। उसके लिए सबसे पहले P और M पता तो चल जाए हैं क्या। अब M देखो यहाँ नेचुरल नंबर है, चलो नेचुरल में 1 2 3 ये ले लो, बहुत सारे हैं 3 ले लिए, तो P जो है वो है क्या, 3M, 3 × 1 3, 3 2 6, 3 3 9, यानी मोटा मोटा मैम ये 3 का टेबल चल रहा है, ठीक है। अब Q में भी n नेचुरल नंबर है, यानी n भी हम यही लेंगे, और सेट है क्या, पावर में, तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, मैम इसमें भी 3 का टेबल है। लेकिन गौर करो जो सेट P है ना उसमें 3 के सारे मल्टीपल, सारे गुणक आ रहे, जबकि इसमें 3 के सारे गुणक नहीं आ रहे। ये 3 × 1 है, ये 3 × 3 है, ये 3 × 9 है, तो ये तो श्योर है मैम ये 3 का टेबल है, इसके अंदर ही पड़ेगा, लेकिन ये इसके अंदर नहीं पड़ रहा। तो जब Q के सारे एलिमेंट्स
पी के अंदर पढ़ रहे हैं तो क्या क्यू को उप समुच्चय सबसेट कह सकते हैं पी का? इसलिए आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। सबसेट क्या होता है? एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स के अंदर पढ़ना, जो कि यहाँ बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे पढ़ेंगे ध्यान से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है एक सेट एक्स है, 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, ऐसे ही नंबर आ रहे हैं। एक दूसरा सेट y है जिसमें 2, 4, 6, 8, यानी ये मोटा मोटा 2 का टेबल है। चलो जी बात। तो कहता है पहला अजर्शन कि क्या ये दोनों सेट्स कंपेरेबल हैं। अब बात उठती है मैम कंपेरेबल तुलनीय की डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ लिख देते हैं कि जब भी हम कंपेरेबल सेट्स की बात करेंगे तो कंपेरेबल सेट्स वो सेट्स होते हैं जो एक दूसरे का सबसेट होते हैं, या तो एक्स वाई का सबसेट हो या वाई एक्स का सबसेट हो, तो वो क्या कहलाएंगे? कंपेरेबल। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 के टेबल सारे इसमें नहीं आ रहे, इधर 4 में चल रहे थे। 4 तो खुद ही 2 का टेबल है, तो x किसके अंदर आ रहा है? y के अंदर, और सबसेट हो गया तो कंपेरेबल हो गया। सेकंड में कहता है कि क्या x y का सबसेट है? बिल्कुल है, और क्योंकि सबसेट है तभी तो ये कंपेरेबल बोला जा रहा है, यानी दोनों बातें सही हैं। और जो असर्शन है वो रीजन की वजह से ही तो ट्रू हो रहा है। तो आंसर ऑप्शन ए, दोनों सही है और आर सही एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्या है। क्लियर बच्चे? ओके नेक्स्ट पढ़िएगा। एक सेट ए दिया, चलो जी, ए का सबसेट पूछा। कौन सा सबसेट पूछा? जिसके अंदर इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं आती हैं। अब मैम ध्यान से देखें, सबसेट एलिमेंट्स का होना, सबसेट तो सारे ही हैं, सारे एलिमेंट इसमें से ही हैं, बट हमें चाहिए इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो इसके अंदर एक तो ये रेशनल है, ये रेशनल है, √7 की वजह से ये रेशनल, तो ये 3 जिसमें आ रहे होंगे वही आंसर है। चेक करा, इसमें थे, तो आंसर कौन सा हो गया बच्चे? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, सभी संभव सबसेट्स उप समुच्चय बताने हैं जिस सेट के अंदर n अवयव n एलिमेंट्स है। तो इसके जो टोटल सबसेट्स होते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला कितना होता है? 2 टू द पावर n। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। फॉर्मूला रिवीजन हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, अगर कोई एक फाइनाइट सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, नॉन एम्प्टी भी होने चाहिए, प्रॉपर भी होने चाहिए। हमें पता है अगर हम इसके टोटल सबसेट्स निकालेंगे तो इसके टोटल सबसेट्स तो हैं 2 की पावर n, लेकिन इन सबसेट्स में एक होता है हमारा रिक्त समुच्चय एम्प्टी सबसेट। अब ये कह रहा है नहीं, वो नहीं होना चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं ये माइनस करना पड़ेगा। साथ में प्रॉपर भी लिखा है, प्रॉपर का मतलब होता है उचित उपसमुच्चय जो इक्वल नहीं होते। ठीक है, लेकिन हमें तो एक बात पता है, एवरी सेट अपना सबसेट होता है, तो वो तो इक्वल भी हो गया। इसका मतलब मैम एक और माइनस करेंगे प्रॉपर सबसेट्स की वजह से, तो 2 की पावर n - 2, ये कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन करिए, यहाँ 2 लिखा हुआ है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, पावर जुड़ेंगी तो सेम आ गया ना। इसका मतलब कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी। व्हाट इज द आंसर बच्चे लोग? ऑप्शन डी। बुक में इन्होंने आंसर गड़बड़ी कर रखी है, 2 नहीं दे रखा आदर्श अग्रवाल बुक में, जबकि 2 वहां आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर संख्या बतानी है नॉन एम्प्टी सबसेट्स, गिनो कितने हैं? 1 2 3 4, 2 की पावर 4, लेकिन नॉन एम्प्टी कह रहा है तो एक माइनस कर दो, यानी कितने हो गए? 15। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, Which one of the following statements is correct? कौन सा सही है? अगर यहाँ ध्यान दें तो ये सिंबल तो आ रहा है belongs to का, अवयव होने का, और ये सिंबल है आपका सबसेट का। ढूंढते हैं कौन सी बात सही है। क्या 1 इसको बिलोंग कर रहा है? नहीं मैम, 1 बिलोंग कर रहा है, ये सही है, तो पहली बात तो गलत हो गई। दूसरी, क्या 1 3 x सच दैट x पॉजिटिव इंटीजर पूर्णांक है? ये भी गलत है मैम, 1 और 3 बिलोंग करते, लेकिन उसने इनके बाहर समुच्चय का लगा दिया, इसलिए ये भी गलत है।
अगला फोर्थ स्टेटमेंट, मैम 1 2 लिखिए या 2 1, क्या ये इसका सबसेट है? नीचे इक्वल भी है, बिल्कुल है, क्योंकि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपना सबसेट होगा ही होगा। और यहाँ यूनियन यूनियन का तो कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है बच्चे, ओके 11 क्वेश्चन पढ़ें एक बार ध्यान से, क्या क्या इसने दिया है हमको। ए और बी दो सेट्स दिए, किस तरह के? ए के अंदर 70, बी में 60, यूनियन में 110, इंटरसेक्शन में पूछा। हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर देखा जाए यूनियन पे 110, ए में 70, बी में 60, तो क्या इंटरसेक्शन आ जाएगा? भाई इसे उठा के यहाँ भेजो इंटरसेक्शन को, तो ये कितने हो गए? 130 माइनस 110, आंसर 20। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन डी। ठीक है बच्चे, फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए बोर्ड पे तो सेट ए, सेट बी, सेट सी में कुछ दे रखा है। पूछ क्या रहा है? ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब इसको या तो तुम यूनियन करके इंटरसेक्शन निकाल लो, नहीं तो तोड़ भी सकते हो प्रॉपर्टी के हिसाब से। इंटरसेक्शन यूनियन एक दूसरे पे बटते हैं, तो इसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो ए और बी में कॉमन 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, बस और कुछ नहीं है। यूनियन सी में और बी में कॉमन 5 दिख रहा है, बस केवल और केवल 5 ही है। अब यूनियन यानी दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर केवल और केवल कितना है? 2 4 5, ऑप्शन बी। क्या है आंसर? 2 4 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक दिया इसने हमको यू किसको दिखाता है? हमेशा यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय को। एक दिया सेट ए, एक दिया बी, और ये देखो ए के ऊपर डैश लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट पूरक समुच्चय कहते हैं। कैसे निकलता है कॉम्प्लीमेंट? साइड में हिंट दे रहे हैं, यूनिवर्सल में से माइनस। अब मैम अगर यहाँ पहले इसको निकालें फिर इसको निकालें फिर दोनों का यूनियन करें, टफ पड़ जाएगा। हमारे यहाँ एक लॉ आता है, डिमॉर्गन नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था डिमॉर्गन्स लॉ। दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है ना, एक साथ कर दो, कर दिया। बस ये बीच का साइन बदल देना, अभी यूनियन आ रहा है तो आप इंटरसेक्शन लिख देना। देखना ज़रा, इंटरसेक्शन ए बी में क्या क्या कॉमन है? मैम 1 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है। आ गया भाई। अब इसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। यूनिवर्सल में तो 1 से लेकर 10 तक सारे हैं, कर दो चलो। 1 हट गया, 2, 3 हट गया, 4, 5 हट गया, 6 7 8 9 10। ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है। 2 4 6 7 8 9 10, ऑप्शन डी। यूनिवर्सल में से हटाने का मतलब क्या है? माइनस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ये तो फॉर्मूला 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब कुछ बच्चे जो ब्लंडर करते हैं वो क्या करते हैं? 1 2 3, 2 की पावर 3 8, और मजे की बात ये 8 ऑप्शन में भी दिया है, लेकिन ये गलत है। मैम आपको सेट के अंदर एलिमेंट देखने हैं। ये किसने कहा बच्चे? सेट के अंदर एलिमेंट हमेशा एलिमेंट्स नंबर की फॉर्म में होंगे। सेट के अंदर सेट भी तो हो सकता है। तो यहाँ देखो, एक एलिमेंट ये है और एक ये है, यानी सेट ए के अंदर केवल और केवल 2 एलिमेंट हैं। तो इसके जो सबसेट्स हैं 2 की पावर 2 यानी 4 होंगे। कितने होंगे बच्चे? 4 होंगे। ठीक है बात, गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 4 स्टेटमेंट्स कथन दिए, बताना है कौन सा वाला इसमें से सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। अनंत समुच्चय का प्रत्येक उप समुच्चय भी अनंत होगा। हमने एग्जाम्पल लिया, लेट ए 1 2 3, ये देखो ध्यान से डैश 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 कर दिया, ये इनफाइनाइट सेट लिया है मैंने। अब अगर मैं केवल और केवल एक 1 लूँ तो वो इसका सबसेट है, लेकिन ये कैसा है? फाइनाइट है। और वो कह रहा है जितने भी सबसेट होंगे वो सारे इनफाइनाइट होंगे। तो पहली बात तो गलत हो गई, पहली बात गलत है। चलो जी, सेकंड, एवरी सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट।
प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय जो है वो उचित वाला होगा, प्रॉपर होगा। प्रॉपर क्या होता है? जो इक्वल नहीं होता। हमने फिर से एक एग्जाम्पल लिया, लेट ए जो है वो नल सेट है, कार्डिनैलिटी 0 है, तो इसके जो टोटल सबसेट्स हैं 2 की पावर 0 1 होंगे। 1 में तो ये फाई अपना सबसेट खुद ही हो गया, खुद हो गया तो इक्वल हो गया। और अगर ये इक्वल हुआ तो ये प्रॉपर तो हुआ ही नहीं बच्चे, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट। और अगर ये प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर ये भी गलत। हर सेट का प्रॉपर सबसेट होना ज़रूरी नहीं है। कौन फेल कर रहा है इस चीज़ को? नल सेट। अगर नल सेट नहीं है तो बात सही है। सेकंड फेल, सेकंड फेल, सेकंड फेल, बस फिर तो आंसर मिल ही गया। अब चाहें तो आप आगे पढ़ लीजिए। वो कहता है x + 6 = 6 को सॉल्व करेंगे तो क्या नल सेट आएगा? नहीं, 0 मिलेगा मैम। 6 से 6 कैंसिल, तो इसे नल थोड़ी कह देंगे, इसलिए ये भी गलत है। अगले में कह रहा है अगर 2 सेट्स हैं तो या तो ए बी का सबसेट है या बी के ए का सबसेट। जरूरी नहीं है, जब तक सेट के अंदर के एलिमेंट्स नहीं पता होंगे हम कैसे कह देंगे कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत, इसलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट, यहाँ सेट दिए कुछ उनकी कुछ प्रॉपर्टी दी है, चलो लिखते हैं। ए सेट दिया है 4 का गुणज मल्टीपल, यानी 4 1 ज़ा 4, 8 12 16 इस तरह का। बी सेट दिया है 6 का मल्टीपल, तो 6 12 18 इस तरह का। ए इंटरसेक्शन भी कॉमन पूछ रहा है, ध्यान दो कॉमन में पहले तो 12 आ रहा है, नोटिस करोगे अगला इसमें 20 फिर 24, यहाँ 24, तो कॉमन 24। तो यहीं से आइडिया लग गया कि यार ये तो 12 का टेबल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 12 का टेबल। तो वो यही तो पूछ रहा है किसके मल्टीपल्स होंगे? 12 के। किसके मल्टीपल्स होंगे बेटा? 12 के। ठीक है, नेक्स्ट, अगर x कोई पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक है तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। मैम अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो -2 आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है और वो क्या चाह रहा है? पॉजिटिव। तो क्या ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो इसको संतुष्ट करेगा? नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन नल सेट, यानी ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये वाला मत लगा देना गलती से, ये नल सेट नहीं होता, ये सिंगलटन सेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सेट है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का, सभी पॉजिटिव 1 2 3 डैश डैश। बी सेट है सभी माइनस वालों का, लिख दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन ढूंढे। मैम कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी नल सेट। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 4 स्टेटमेंट्स दिए, कहता है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैम ध्यान से देखेंगे तो ए इस पूरे सेट के अंदर आ रहा है, ये नहीं आ रहा सेट का निशान, पहला गलत, पहला गलत। अब यहाँ आए ए पर अगर ये निशान लगा दें तभी तो ये सबसेट होगा ना, यानी ये भी गलत। सेकंड गलत, सेकंड गलत। इसमें गए फाई, मैम फाई तो सबका सबसेट होता है, एलिमेंट थोड़ी होता है, तीसरा भी गलत। तो आंसर कौन सा बच गया? डी, नन इज ट्रू, कोई भी बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है। फिर से सिंबल वही सबसेट्स के और बिलोंग्स टू के हैं। देखो इस ए के अंदर, सेट के अंदर ए नहीं है, सेट ए है, इसको ही बाहर निकाल दिया। तो ये तो अगर इसको ही बाहर निकाल रहे हो पूरा का पूरा, तो ये क्या है? अवयव, एलिमेंट है, और वो सिंबल दे रहा है सबसेट, गलत हो गया ना। यहाँ लिखी हुई है बात सही, तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर पढ़ेंगे दोनों स्टेटमेंट्स को और बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत। कोई भी सेट क्या अपने कंपेरेबल होता है? मैंने कहा कंपेरेबल तुल्य वो होते हैं जो सबसेट्स होते हैं। आपको पता है हर सेट अपना सबसेट होता है, तो ये तो सही हो गई ना बात पहली वाली। पहला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट पर। देखो नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है ये नेक्स्ट।
क्या ये जो सेकंड है ये सिंगल्टन सेट है? सिंगल्टन सेट एकल समुच्चय जिसके अंदर केवल एक अवयव होता है, तो इस सेट के अंदर केवल एक ही तो आ रहा है, यानी ये बात सही है। सेकंड सही है, सेकंड इसमें नहीं है, सेकंड इसमें है। क्या ये एम्प्टी सेट है? सरासर गलत, ये होता है नल सेट। तो तीसरी बात गलत हो गई, यानी आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। क्या है बच्चे आंसर? ऑप्शन ए। अगला, अगले सेट के अंदर एक इनइक्वालिटी दी है जिसको हम वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे और पूछ रहा है इसका आंसर क्या है। ये इनइक्वालिटीज मैंने जिस समय कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, डिटेल्स में पढ़ाया है, उस समय ये करवा रखी है। ये होती क्या है इनइक्वालिटीज? वेवी कर्व, राइट हैंड साइड 0 है, नंबर लाइन बनाओ, उधर ड्रॉ करो। तो नंबर लाइन पर अगर इसे 0 रखते हैं 2 आ रहा है, इसको 0 रखते हैं 3 आ रहा है। कितने हिस्सों में ये नंबर लाइन बट गई? मैम ये नंबर लाइन 1 2 3 हिस्सों में बट गई। राइट साइड से प्लस माइनस प्लस हो गया। ग्रेटर देन 0 यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये हिस्सा 2 से लेसर है, ये हिस्सा 3 से ग्रेटर, और बीच में और या तो यहाँ पड़ेगा या यहाँ। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। 2 से स्मॉलर 3 से ग्रेटर, 2 से स्मॉलर 3 से ग्रेटर, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। समझा बच्चा? एक्स ग्रुप में इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, टफ नहीं आते, ठीक है। इनमें से कौन सा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट जिसके अंदर एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, गिन नहीं सकते। पहला, नेचुरल नंबर 50 से छोटे, तो 50 से छोटे नेचुरल नंबर तो 49 तक 49 है, ये तो नहीं है। इंटीजर्स 50 से छोटे, 50 से छोटे इंटीजर्स तो मैम माइनस में कितने ही सारे होंगे, क्या गिन पाओगे माइनस वाले? नहीं, तो यही हमारा इनफाइनाइट सेट है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी। जबकि आगे देखोगे फैक्टर 50 के फिक्स्ड हैं भाई, होल नंबर 50 से छोटे, 0 से शुरुआत होती है, 0 से लेकर 49 तक यानी 50 नंबर बैठे, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट, फाइनाइट। फाइनाइट मतलब परिमित समुच्चय जिसके अंदर एलिमेंट्स लिमिटेड हैं, जिसके अंदर अवयवों को आप गिन सकते हो। चलो देखते हैं। इंटीजर्स जो 1 से छोटे होंगे, 1 से छोटे तो मैम -1 -2 -3 डैश डैश बढ़ते ही चले जाएंगे, ये नहीं है। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में तो मैम वास्तविक संख्याएं 0.11 0.99 0.715 पता नहीं बहुत सारी होंगी, ये भी नहीं है। और वैसे भी ये याद रखना, 2 रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर 5 से बड़े, 5 से बड़े नेचुरल नंबर तो 6 7 8 पता नहीं कहाँ तक गिनेंगे, ये भी नहीं है फाइनाइट। तो कौन सा आंसर बच गया? नन ऑफ दीज। कैसा बच गया बच्चे? नन ऑफ दीज, क्योंकि सारे कैसे हैं? इनफाइनाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंगलटन सेट कौन सा है? अब सिंगलटन किसे कहते हैं? डेफिनेशन है मैम जिसके अंदर एलिमेंट्स को हम गिन पाए और केवल सिंगल, सिंगल बोले तो केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, उसे सिंगलटन कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चे हम सिंगलटन? जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं जरा। पहला, कोई भी बच्चा गलती ये ना करना स्क्वायर ऐसे काट दो, मैथ्स में ऐसे कभी सॉल्व नहीं होता। x उठ के इधर गया, x -1, x की 2 वैल्यूज आएंगी 0 और 1। क्या ये रियल नंबर है? नहीं है, कैंसिल। रियल नंबर तो है लेकिन सिंगलटन नहीं है। क्या कहा? रियल तो है लेकिन इस सेट में 2 अवयव आ रहे हैं, तो ये सिंगलटन नहीं है। इधर 3x = 4 को सॉल्व करा तो x के लिए 4/3, वो कह रहा है नेचुरल, ये नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इधर कह रहा है x² -1 √-1 आयोटा, वो कह रहा है रियल नंबर, गलत, ये तो नल सेट हो गया। वो पूछ रहा है सिंगलटन, इंटीजर जो ना तो प्लस में है ना ही माइनस में, कौन सा नंबर है ऐसा? 0, तो यही क्या है हमारा सिंगलटन सेट। आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है बच्चे आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? ध्यान से देखो, फिर से वही सिंबल बिलोंग्स टू सबसेट का। यहाँ एक सेट ABC दिया,
कह रहा है फाई इसको बिलोंग कर रहा है, गलत। फाई तो सबसेट होता है, बिलोंग थोड़ी करता है। नीचे वही बात लिखी थी, तो यही हमारा ट्रू ऑप्शन है। उससे अगले में फिर से कहा कौन सी बात सही है। चारों ऑप्शन में फाई है। जनाब फाई होता क्या है मैडम? फाई तो नल सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो फाई को जीरो नहीं कह सकते, नल है बिल्कुल खाली। ये भी नहीं कह सकते इसके अंदर जीरो आ गया, इसके अंदर भी कुछ लिखा है। यही हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ ये पूरा खाली है। ठीक है, अगला, Which one of the following is an empty set? रिक्त समुच्चय। पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 9/5 आएगी। नेचुरल नंबर, क्या 9/5 नेचुरल है? नहीं, यानी कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यही हमारा क्या है? नल सेट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट कहता है x एक सेट है आपके पास, दिख रहा है सभी बच्चों को, और इसने अपने को y भी एक सेट दिया, और वो y सेट हमें दिया इस तरह का। ठीक, कहता है बताओ इनमें से कौन सी बात सही है। सबसे सिंपल तरीका, नेचुरल नंबर है ना, 3 तक रख लो। जब x में 1 रखेंगे 4 - 3 - 1 0, 2 रखेंगे 16 - 6 - 1 9, 3 रखेंगे 4 का क्यूब होता है 64, 9 - 1 54, ये आ रहे हैं। ऐसे ही y में रखो, 1 रखोगे 0, 2 पर 9, 3 पर 18, उससे आगे डैश डैश। अब यहाँ देख के साफ साफ पता चल रहा है इन दोनों में कॉमन तो है। क्या कॉमन है? 0 और 9। तो ये तो नहीं हो सकता, बचा या तो A या B। उसमें किसका निशान है? सबसेट का, यानी या तो x y के अंदर है या y x के अंदर है। ढूंढे जरा। मैम x का 0 है, 9 है, 54। मैम यहाँ 9 का टेबल चल रहा है, 9 का टेबल चल रहा है, तो 54 तो होता ही 9 6 है, यानी कहीं ना कहीं आएगा जरूर। तो यस, x किसके अंदर है? y के अंदर है। क्या लिख दोगे? x इज द सबसेट ऑफ y। ठीक है भाई, नेक्स्ट, अगर एक सेट ए बी है तो पावर सेट ए का क्या होगा? पावर सेट क्या होता है? एक सेट होता है, एक कलेक्शन होता है, किसका? ऑल सबसेट्स का। किसका? जो भी सेट उसने दिया है उस सेट का सारे के सारे सबसेट्स बनाइए, और उनका जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है? आपका पावर सेट। अभी अपने को यहाँ पे सेट जो दिया है वो दिख रहा है ए बी है। अगर इसके सबसेट्स बनाएंगे तो नल सेट आएगा सबसे पहले, सबसे छोटा, फिर एक एक एलिमेंट ए से और बी से आएगा, फिर 2 एलिमेंट ए बी से, बस इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते ना। और यही क्या कहलाएगा? पावर सेट। क्लियर हुआ? तो ढूंढो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, पावर सेट, सबसेट्स, उप समुच्चयों का कलेक्शन, पावर सेट, घात समुच्चय। नेक्स्ट, अगर सेट ए में केवल और केवल 1 है, एक एलिमेंट है, सिंगलटन है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला, क्या 1 ए को बिलोंग कर रहा है? गलत। मैम ऐसे लिखोगे। ठीक है जी। क्या 1 सबसेट है? नहीं। क्या ए 1 है? नहीं। क्या 1 बिलोंग कर रहा है? यस। फोर्थ ऑप्शन, सिंबल्स में कंफ्यूज करा है। अगला क्वेश्चन, पूरे सेट थ्योरी चल रही है आज तो। एक सेट ए दिया, बच्चे यहाँ ध्यान से देखना, ए सेट में 1 2 और ये पूरा 1 है, यानी सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन से 3 हैं? एक तो 1 है, एक 2 है, और एक 3 4 वाला सेट है। 3 4 नहीं, 3 4 वाला सेट पूरा। कौन सी बात सही है? पहला, क्या 3 ए का है? नहीं मैम, 3 और 4 मिलाकर सेट उसका एलिमेंट है। ये भी गलत, ये भी गलत। क्या 4 एलिमेंट? ये भी गलत। ओ 1 मिनट, अच्छा यहाँ तो सही है। आ जाओ 1 मिनट, देखो ज़रा ध्यान से। भाई आपका जो पहला था वो तो गलत था, जो ये है ये भी गलत। इन दोनों में बचता है सिर्फ 1 उठा रहा है। 1 ए का है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन उसके ऊपर सिंबल ये लगा रखा है, तो ये एलिमेंट नहीं, सबसेट होगा। तो कौन सी बात सही है? ऑप्शन नंबर बी। सी क्यों गलत है? क्योंकि वहाँ बिलोंग नहीं है भाई, सबसेट है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स 1 2 3, तो प्रॉपर सबसेट्स 2 की पावर 3 - 1, जो कि कितना है? 7। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, ए कोई एक सेट है, किसका सेट है?
स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सेट है। ले लो चलो मैम, 1 2 का स्क्वायर, फिर 9, फिर 16, 25, इस तरह से। अब ए एक्स और वाई दो चीज़ें ए को बिलोंग कर रही हैं, दो एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो बताओ इनमें से कौन सी बात बिलोंग करेगी। अगर दो एलिमेंट ए के हैं तो क्या उनका जोड़, उनकी घटा, ये सब भी ए में होगा। मैम चलो एक्स को 1 ले लो, वाई को 4 ले लो, अगर इनका जोड़ करें 5, ये तो ए में नहीं है। इनकी घटा करें -3, ये भी ए में नहीं है। चलो जी मैम इनका डिवाइड करें, ये भी ए में नहीं है, तो कौन सा बच गया, दिस। मल्टीप्लाई करो 4 ही आएगा, ठीक है ना भाई। दो स्क्वायर के नेचुरल नंबर ले रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो स्क्वायर ही मिलेगा, और किसका मिलेगा, नेचुरल नंबर का। अगला क्वेश्चन, फिर से हमें 4 ऑप्शंस दिए और कहता है उन चारों में कौन सा सही है। पहला, x कोई रियल नंबर है कि मॉडुलस x -1 है। क्या मॉडुलस कभी भी माइनस होता है? मॉडुलस तो मैम कभी भी माइनस हो ही नहीं सकता, इसका मतलब नॉट पॉसिबल, ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं मिला ना जो इसको सेटिस्फाई करा जाए, तो ये कैसा सेट है, नल सेट। यही अपना आंसर, आगे जाना ही नहीं था। अब जाना चाहते हैं आगे तो देखो, ए बी सी 1 2 3 नॉट अ सेट, भाई सेट है तो सही, मना क्यों कर रहा है। ए बी दोनों को मिला दिया और कह रहा है सब सेट, गलत। ए तो सेट के अंदर था। अगले में कह रहा है एक्स का मॉडुलस 1 से 2 के बीच में क्या फाइनाइट है, गलत। अभी अभी बोला था दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए सेट है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का और बी सेट है सभी माइनस वाले नंबर्स का, तो यूनियन किसका होगा। भाई यूनियन में देखो क्या क्या आ जाएंगे। मैम सारे तो माइनस वाले और सारे प्लस वाले भी आ गए, कौन सा इसमें गायब है। अगर इसे इंटीजर्स पूर्णांक बनाने थे तो 0, मैम 0 आ जाता तो ये इंटीजर्स हो जाते, लेकिन यहाँ 0 नहीं है, वही एक चीज़ गायब है। तो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0, एक्सक्लूडिंग मतलब हटाकर, 0 को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट, ए दिया जिसमें रियल नंबर है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में अनंत इनफाइनाइट रियल नंबर है। कहता है इनमें से कौन सा नॉट एन एलिमेंट, एलिमेंट नहीं है। पहला 1, मैम ये 0 से ना 1 के बीच में ले रहा है, 1 के बराबर थोड़ी ले रहा है, तो नॉट एन एलिमेंट यानी यही आंसर है। 1 थोड़ी आएगा इसमें, जबकि 1/2 1/3 1/4 ये सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं ए को, उसके बीच में आ रहे हैं। कौन सा ऑप्शन है, ए। आसान था कुछ ज़्यादा ही। चलिए नेक्स्ट, सेट ए के अंदर तो आ रहे हैं 3 एलिमेंट्स, ठीक है। सेट बी के अंदर है 6 एलिमेंट, यूनियन के अंदर कितने होंगे, और वो भी पूछ रहा है मिनिमम, न्यूनतम। मैम उसने ए में 3 बोले, बी में 6 बोले, लेकिन ये कुछ नहीं बताया कौन से 3 कौन से 6। क्या पता जो ए के अंदर 3 है वो सारे के सारे बी में आ जाए, क्या पता एक भी बी में ना आए, तो मेरे पास तो केस बन गया ना। अगर ए के सारे 3 बी में आ गए तो यूनियन में तो भैया 6 ही आए बी, फिर दोबारा थोड़ी लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही आया मैम 2, और मैम कोई भी नहीं आया 9, तो कंफर्म आंसर नहीं है, या तो 6 होंगे या 7 होंगे या 8 होंगे या 9। उसने क्वेश्चन में बोला है मिनिमम, तो कम से कम मिनिमम कितने हैं, 6। और अगर वो पूछ लेता मैक्सिमम महत्तम तो कितने हो जाते, 9। क्यों, क्योंकि यहाँ पता नहीं ना अवयव कॉमन कितने हैं। अगला क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड है, माइनस करना आना चाहिए। देखिएगा एक बार जरा, क्या कह रहे हैं इसमें। एक सेट ए है, ठीक है, दूसरा सेट बी है, ओके। ए माइनस बी, सबसे पहले ए में से बी को ही हटा दो, इस ए में से बी वाले हटा दो, 2 हटा दो, 4 भी हटाओ, 6 भी हटाओ, 7 भी और 8 भी, बचा क्या क्या, 1 3 5, साथ में 9, केवल यही तो बचा। अब इस ए माइनस बी का यूनियन सी से कर दो।
सी में दिख रहा है ये सब है, तो भैया 1 3 4 5 ऑलरेडी है, 8 9 ऑलरेडी है, 10। ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन है। 1 3 4 5, 1 3 4 5, 8 9 10, 1 3 4 5 8 9 10, ऑप्शन नंबर ए। क्या है आंसर बच्चे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वो कह रहा है दो सेट्स ए और बी ऐसे हैं, यूनियन ए आ रहा है। दिमाग लगा के सोचो यूनियन होता क्या था, दोनों सेट्स को मिलाना, यानी यूनियन हमेशा क्या मिलता था? बड़ा। अब अगर ए यूनियन बी ए आ रहा है तो इसका मतलब ए कैसा है? बड़ा, और बी कैसा है? छोटा। और कितना छोटा है बी? मैम इतना छोटा कि ये पूरा ए के अंदर होगा, तभी तो जब दोनों का यूनियन करोगे बड़े वाला ए आ जाएगा ना। इसको सिंबल में क्या लिखेंगे? बी ए का सबसेट है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। क्या याद रखना है? यूनियन हमेशा बड़ा होता है, इंटरसेक्शन हमेशा छोटा। उस डेफिनेशन का यूज करा है। अगला अब आ गया इंटरसेक्शन में। भाई कह तो रहे हैं इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है? छोटा। यहाँ इंटरसेक्शन ए दे रहा है, इसका मतलब ए छोटा है और बी बड़ा। कितना छोटा है ए? कि ए अंदर पड़ेगा और बी बाहर, तभी तो कॉमन हिस्सा ये आएगा, कॉमन पार्ट यानी इंटरसेक्शन। तो ये क्या बता रहा है? ए बी के अंदर है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, ऑप्शन ए। क्या है बच्चे? ए इज द सबसेट ऑफ बी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमने मैट्रिसेस चैप्टर में एक ना आपको क्वेश्चन कराया था, अगर याद हो, कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई जब भी 0 होगी, क्या दोनों मैट्रिसेस में से किसी एक का नल होना जरूरी है? तो आंसर था नहीं। एग्जाम्पल भी दिया था। ऐसे ही सेट थ्योरी में आ गया कि अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन कॉमन हिस्सा नल है तो क्या दोनों में से किसी भी एक का नल होना जरूरी है? देखो जरा, मान लो एक सेट ए 1 2 3 है, साफ साफ दिख रहा है ए नल सेट नहीं है। बी ले लो 5 6 है, क्या बी नल सेट है? नहीं मैम। अच्छा इंटरसेक्शन निकालना, मैम नल आ रहा है। इंटरसेक्शन नल है लेकिन ए और बी तो नल है ही नहीं, तो ये कैसा केस है? जर्नल केस। इंटरसेक्शन नल होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि उनमें से कोई एक नल होगा ही होगा। तो आप आंसर किस पे टिक करेंगे? नन ऑफ दीज पर। ठीक है, यूनियन अगर नल है, यूनियन दोनों को मिला के मिलता है और यूनियन नल आ गया तो पक्की बात है दोनों नल होंगे, लेकिन इंटरसेक्शन नल है तो जरूरी नहीं है कोई एक नल हो। नेक्स्ट देखो, अब यूनियन ही आ गया। यूनियन नल है, यूनियन तो मिलाना है ना, किसी में भी कुछ भी होगा तो यूनियन में आ ही जाएगा। बट वो कह रहा है नहीं जी यूनियन नल है, ये तो तभी होगा जब हमारा ए भी नल और बी भी नल, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन वाइज नंबर्स दे रखे हैं बड़े बड़े, कोई बात नहीं। एक्स जो दिया है वो यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। ए बी दिया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। डिमॉर्गन लॉ से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोलोगे, यूनियन करना ए और बी का। 1 2 3 4 6 7, कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। यूनिवर्सल 1 से लेकर 10 तक है, तो 1 2 3 4 हट गए, 5 6 7 हट गए, 8 9 10। तो ढूंढो कौन सा है? 5 8 9 10, ऑप्शन सी। क्या है आंसर बच्चे? ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दे दिए और बताना है इन 4 या 3 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ध्यान से देखा, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है और साइन वही रखा जो था। मैम गलत हो गया क्योंकि साइन बदल जाता है। पहला गलत, ऑल भी गलत हो गया। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग और साइन सेम, ये भी गलत, सेकंड गलत। थर्ड पे क्या माइनस ऐसे बढ़ता है? हरगिज नहीं, माइनस कभी भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो क्या कर दोगे? नन इज ट्रू, कोई भी सही नहीं है। बहुत सारे बच्चे पता है क्या सोचते हैं? नन ऑफ दीज, नन इज ट्रू, तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। तो ऐसा मत सोचना प्यारे बच्चों, नन ऑफ दीज आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन, फिर सीधी कुछ बातें बोलता है कौन सी बात सही है। क्या यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट साइन सेम रहेगा? गलत। क्या यूनियन का कॉम्प्लीमेंट केवल एक है, साइन बदल गया? नहीं, दोनों पर होना चाहिए था।
यहाँ भी एक पर है गलत, यहाँ दोनों पर है, साइन चेंज हो रहा है, सही। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? देखो जरा कौन सा ऑप्शन सही है, देखो जरा ऑप्शन नंबर डी। क्या है सही? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अगर ए और बी 3 सेट्स हैं तो इनमें से कौन सी बात सही है? लेफ्ट हैंड साइड तीनों का सेम है। वैसे तो ना ये रूल होता है, बट अगर बच्चों को रूल याद नहीं है तो हम बनाना सिखा रहे हैं। यहाँ पर तीनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तीनों के लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखो ए माइनस बी यूनियन सी है। चलो आप एक काम करो, एक सेट ले लो आप अपना, एक मिनट रुकना जरा, ये ना एक कुछ उड़ने वाला कीड़ा सा है, वो बोर्ड पे आके बैठ जा रहा है तो लिख नहीं रहा। खैर, हमने कहा एक सेट ए, एक सेट बी और एक सेट सी। सबसे पहले ब्रैकेट में बी यूनियन सी, यानी बी और सी को मिला दो। ये बी है और ये सी है, मिला दिया बी और सी को, यही आएगा। अब मिलाने के बाद इस पूरे को हटा दो। किस में से हटा दो? ए में से। ये आ गया, ए में से हटाएंगे तो ए का ये पार्ट बचेगा। राइट हैंड साइड से जिससे मैच कर रहा होगा वही आंसर होगा। राइट हैंड साइड में भी 3 है, बना लो ए बी और ये सी। पहला बोला ए माइनस बी, ए में से बी हटा दो, ए में से बी हटाओगे ये बचेगा, फिर ए में से सी हटा दो कह रहा है ये, चलो हटाओ ए में से सी, ए में से सी हटा दें तो ये बचेगा, हटा दिया। अब यहाँ देखो लाना क्या हिस्सा था, ये वाला, यहाँ पर ये वाला, ये पार्ट में दोनों लाइनें आ रही हैं, यानी दोनों का कॉमन हिस्सा ही तो है। कॉमन बोले तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसमें है, यानी आंसर कौन सा है? ऑप्शन कौन सा बच्चे? बी। क्या है? ऑप्शन बी। यानी जो माइनस है ना वो यूनियन पे, इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट, वितरित होता है, लेकिन जो बीच का साइन है वो चेंज हो जाता है। यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, साइन चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट्स दिए, कौन सी बात इनमें से सही है? ट्रू कह रहा है, और चारों के चारों में नोटिस करिए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन पूछ रहा है। कॉम्प्लीमेंट था क्या? यू में से ए माइनस कर दो, यानी यू में तो एलिमेंट होना चाहिए, ए में एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी, यू में है ए में नहीं है। डेफिनेशन परिभाषा बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, डे मॉर्गन लॉ, इतनी देर से 2-3 बार पढ़ लिया। कॉम्प्लीमेंट अलग अलग बढ़ जाता है, बीच का साइन चेंज हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट अलग अलग बढ़ता है, बीच का साइन चेंज। ऑप्शन नंबर बी, यूनियन और इंटरसेक्शन। नेक्स्ट, अगर ए बी का सबसेट है और ऑप्शंस में दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा ध्यान रखना रोल चेंज हो जाता है। भाई अभी ए बी का सबसेट है, इसका मतलब यहाँ बी बड़ा और ए छोटा है। अब तुम इनका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, तो जो बड़ा है उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा आएगा? छोटा, और जो छोटा है उसका कॉम्प्लीमेंट बड़ा। हो गई इतनी बात, यानी बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। अब वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन तो हमेशा बड़ा आता है, बड़ा कौन है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर बच्चे? ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, यहाँ रिवर्स आ गया। अभी अभी पढ़ा हमने, अगर इंटरसेक्शन है तो कॉम्प्लीमेंट में रोल चेंज हो जाता है, इसका मतलब ये छोटा है, और इंटरसेक्शन तो हमेशा छोटा ही आता है, यानी बी कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन बी। क्या है आंसर बच्चे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ए माइनस बी, बनाओ डायग्राम। अगर ये ए है और ये बी है तो ए माइनस बी, ए में से बी हटा दो, यही पार्ट तो बचा। अब इस पार्ट को इनमें से क्या कहेंगे? पहला, क्या इंटरसेक्शन बोलेंगे? नहीं, इंटरसेक्शन तो ये था बीच का हिस्सा। क्या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन भी बोलेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़कर ये वाला पार्ट, और बी, ये भी नहीं है। क्या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट? बी कॉम्प्लीमेंट इधर का है, देखो मैं बना के दिखाती हूँ, ये ए है ये बी है, बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़कर सब कुछ, बन गया बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है मैम, और इसका इंटरसेक्शन कॉमन हिस्सा ए के साथ,
तो ए के साथ कॉमन हिस्सा तो यही है, इसलिए यही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस दो सेट्स का क्या होगा? सममित अंतर परिभाषा है, ये डेफिनेशन है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। ढूंढो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे सीधे डेफिनेशन थी। नेक्स्ट, अगर दो सेट्स ए और बी हैं तो इनमें से कौन सी बात सही है? हमने ये ए बनाया, ये बी बनाया, पहले ये ब्रैकेट बनाओ ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए में से बी हटा दो, ये मिल गया। अब वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है इसको भी माइनस करो ए में से, इस पूरे ए में से इस पार्ट को हटा दो, तो यही वाला पार्ट तो बचा। ये कौन सा पार्ट है? ये कौन सा पार्ट है बच्चे? ये ए इंटरसेक्शन बी है। कौन सा पार्ट है ये? ए इंटरसेक्शन बी। आइए नेक्स्ट पर, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। माइनस के बारे में मैंने बोला था कि डिस्ट्रीब्यूट तो होता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है, अभी प्रूफ भी किया था। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए माइनस बी, ए माइनस सी, साइन बदल जाएगा, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन। ढूंढो कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चे, एक बार अगर ध्यान से इस सेशन को कर लिया ना, सारे फॉर्मूले रिकॉल हो जाने, क्वेश्चंस की वैरायटी समझ में आ जाए, फिर हम देखें तुम कैसे बोलते हो एक्स ग्रुप में क्वेश्चन नहीं हो पाए हमारे, 100% होंगे। नेक्स्ट, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन नल सेट है, मतलब कुछ कॉमन ही नहीं है, ए बिल्कुल अलग, बी बिल्कुल अलग, ए का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से कितना होगा? बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, बनाओ, बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़कर सब कुछ। ये रहा जो हॉरिजेंटल लेटी हुई लाइनों से दिखा रखा है, ये क्या है? ये बी कॉम्प्लीमेंट है, बना दिया। इसमें वो कह रहा है यूनियन ए से कर दो, ए भी मिला दो, मिला दिया, पूरा मिला दिया, तो बस बी ही तो नहीं आ रहा ना, बाकी तो सब कुछ आ रहा है। बी नहीं आ रहा, बी के अलावा सब कुछ आ रहा है, बी के अलावा सब कुछ क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट। हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, अगर ए और बी दो सबसेट्स हैं एक्स के, ठीक है, कौन सी बात सही है? पहला, दोनों को मिलाकर अगर एक्स आ रहा है तो क्या कॉम्प्लीमेंट बी होगा? कैसे ढूंढे? हमें एक बात पता है, कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट में जो इंटरसेक्शन वो नल सेट होता है, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। वो कह रहा है ये कॉम्प्लीमेंट बी है, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि इंटरसेक्शन नल है। अब दिमाग लड़ाओ, दो सेट्स का यूनियन अगर एक्स है तो क्या इंटरसेक्शन नल सेट होगा? मैम वो यूनियन दे रहा है हमें, यूनियन से हम बिल्कुल भी ये नहीं बता सकते ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, कॉमन है या नहीं है, हमें कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए हम इंटरसेक्शन के बारे में ना तो हाँ कह सकते ना कह सकते, इसलिए इसे इग्नोर करेंगे। यही बात तो यहाँ भी लिखी है मैम, ये भी इग्नोर। अबे यही तो यहाँ भी लिखी है घुमा फिरा कर, ये भी इग्नोर। इस वाले में मैम ये और ये दे दिया इसने अपने आप दे दिया, तो ये बात 100% ट्रू हो गई, यानी आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। क्या हो गया आंसर बच्चे? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, एक डायग्राम दिया गया और बोला गया उस डायग्राम के अंदर बताइएगा शेडेड पोर्शन क्या है। आपको शायद शेडेड दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं शेड कर दे रही हूँ, ये वाला। चलो मैम, इस शेडेड पोर्शन में इतना पार्ट पी का है, ये पार्ट क्यू का है और ये पार्ट आर का है। मतलब रोल तो मैम पी क्यू आर तीनों प्ले कर रहे हैं, इसमें केवल 2 हैं, इसमें भी केवल 2 हैं, इसमें 3 हैं। अब इनमें से है कौन सा? चलो हम पहले इसको बना के देखें, सी को। ये पी, ये क्यू, ये आर। इस पी में से क्यू और आर का कॉमन हिस्सा ये हटा दो, क्यू आर का, पी में से क्यू आर का कॉमन हिस्सा, तो यही तो आएगा ना बच्चे। जबकि यहाँ देखो डायग्राम में ये पार्ट तो आ ही नहीं रहे, तो ये ऑप्शन गलत, यही सही है। ठीक है, और अभी हमने एक क्वेश्चन किया था डी मॉर्गन से पहले, तो वहाँ ये प्रूफ भी करा था। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाइए।
डायग्राम में बताना है कौन सा शेडेड पोर्शन है। क्या बताना है बच्चे, कौन सा शेडेड पोर्शन है। मैम यहाँ पर भी शेडेड नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट रुको जरा, बुक में देख के बताते हैं कौन सा पार्ट शेडेड है। बुक तो ये वाली मुझे लगता है सभी बच्चों के पास होगी लगभग लगभग। मैम इस बार ये वाला शेडेड है, ये पार्ट साफ साफ दिख रहा है, ए तो है। चलो जी, ए में से हटा रहा है, क्या हटा रहा है, बी बी और सी बी, तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ए में से बी बी हटा रहा है और सी बी हटा रहा है, ठीक है। देखो मेरी कोशिश है मैं अपना बेस्ट देके एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ उनसे रिलेटेड सब समझा रही हूँ, टारगेट कर रही हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ एयरफोर्स एक्सरोप एग्जाम को। बट स्टिल फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा किसको क्या डाउट है, ताकि नेक्स्ट सेशन में आके मैं उसे डिस्कस कर सकूँ। या उसके अलावा आप मेरे से कुछ और चीज़ भी चाह रहे हैं कि मैम पहले ये टॉपिक करा दीजिए, तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करें। आइएगा नेक्स्ट पर, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। एक सर्वे में 63% इंडियंस को एप्पल पसंद है, कितने, और 76% को ऑरेंजेस। हाउ मेनी इंडियंस लाइक बोथ, बोथ इसका मतलब इंटरसेक्शन। अब परसेंटेज जब भी चलती है, चलती तो यूनियन पे ही है ना, यानी परसेंटेज होती तो 100% ही है। हमें फॉर्मूला पता है, यूनियन किसके इक्वल होता है, दोनों का अलग अलग माइनस दोनों का कॉमन। मैम इधर 100% है यूनियन, ए में 63 थे, 76 थे, कॉमन चाहिए, उठा के इधर ले आओ, ए इंटरसेक्शन ओ, दोनों का एडिशन कर दो, तो ये कितना परसेंटेज आ गया, 39%। तो 39% बंदे ऐसे हैं जिन्हें दोनों चीज़ें पसंद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ग्रुप में 1000 लोग हैं, ये टोटल दे दिए, इनमें से 750 को इंग्लिश पसंद है, 400 को हिंदी पसंद है, केवल हिंदी वाले कितने लोग हैं। हिंदी और केवल हिंदी, हिंदी एंड ओनली हिंदी फ़र्क है। जब हम हिंदी बोलते हैं तो इसका मतलब इसमें हिंदी के साथ में जो इंग्लिश पसंद है वो भी आ गए, लेकिन जब ओनली हिंदी बोलते हैं तो मतलब केवल और केवल हिंदी वाले। वेन डायग्राम सबसे आसान तरीका है, उसी से बताएंगे। मान लो ये सर्कल हिंदी है, ये सर्कल इंग्लिश है, टोटल 1000। मैम कॉमन तो दिया ही नहीं कि हम भरें, अगर कॉमन दे देता तो हम रिवर्स भर देते, यहाँ कॉमन गिवन ही नहीं है। तो जितने सेक्टर्स, पार्ट, सेपरेशंस बन रहे हैं, हर सेपरेशन में अपनी साइड से कुछ ना कुछ मान लो। अब उसने टोटल दिए थे 1000, देखना टोटल यहाँ कितने चल रहे हैं, 1000। पहली इक्वेशन आ गई। इंग्लिश, इंग्लिश का सर्कल ये है, कितने दिख रहे हैं इंग्लिश में, y + z, 750। हिंदी, हिंदी का सर्कल ये है, कितने, x + y। पूछ क्या रहा है, ओनली हिंदी, केवल हिंदी, केवल हिंदी, ये यानी x की वैल्यू निकालनी है। 3 इक्वेशन है, उठा के से यहाँ रख दो, तो क्या x की वैल्यू 1000, y + z 750, कितना बच गया, 250। चेक करो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन बी। किससे गए, वेन डायग्राम से। कॉमन पार्ट होता तो फिल कर देते, नहीं है तो एवरी पार्ट में कुछ 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 लिख दो और सॉल्व कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िएगा जरा, नेक्स्ट। %52 के ग्रुप में 16 टी पीते हैं बट नॉट कॉफ़ी, और 33 टी। मैम डायग्राम बनाओ, ये टी है, ये कॉफ़ी है। 16 लोग चाय, चाय वाला ये सर्कल है, 16 कह रहा है, लेकिन आगे कह रहा है बट नॉट कॉफ़ी, परंतु कॉफ़ी नहीं पीते, केवल चाय, तो केवल चाय ये पार्ट कितना है, ये 16। चलो जी, और टोटल चाय वाले 33, टोटल 33 है, 33 में से 16 इधर लिखा है, तो हम तो माइनस करके ही लिखेंगे ना, कितना आ जाएगा ये 17। क्या पूछ रहा है, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते, तो जो बच गया पार्ट वही तो पूछ रहा है।
टोटल 52 थे, 33 माइनस कर दो, 4 में से 3 गया 1, 12 में से 3 गया 9, यानी 19 लोग हैं मैम जो केवल कॉफ़ी पीते हैं, चाय नहीं पीते। ठीक है, नेक्स्ट। पहले लैंग्वेज को आसानी से पढ़ लो, आराम से पढ़ो, प्रॉपर टाइम दो। 45 लोग हैं, 45 बच्चे हैं, हिंदी ओनली, ओनली वर्ड आ रहा है, डायग्राम पे जाएंगे, हिंदी और ये इंग्लिश। 12 लोग, सॉरी 22 ओनली हिंदी, ओनली हिंदी इधर 22, 12 कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश 12, टोटल कितने 45, टोटल 45। तो ये पार्ट 45 माइनस 22 प्लस 12 ही तो बचा, 45 माइनस 34 कितना हो गया ये 11। पूछ क्या रहा है, हु कैन स्पीक दोनों, तो दोनों वाले पार्ट कौन से हैं 11। जब भी लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, आपका पहला काम, पहला टास्क इज टू रीड दैट क्वेश्चन इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। जितनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ोगे ना, क्वेश्चन उतना आसान है। आधे से ज़्यादा बच्चे कहते हैं हमने ये भी निपटा दिया, ये भी निपटा दिया पेपर से पहले, और क्वेश्चन कर नहीं पाते। रीडिंग एबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। एक स्कूल है, उस स्कूल में कुल मिला के 20 टीचर्स हैं, ठीक है, जो या तो मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं। बना लो वेन डायग्राम, मैथ्स फिजिक्स, टोटल 20 है। 12 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स एंड देयर आर 9 टीचर्स हु टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। कॉमन हिस्सा दे रखा है 9, कॉमन 9, और 12 कौन थे जो मैथ्स वाले 12 थे, 12 में से 9 आ गए तो 3 ही तो बचे। टोटल कितने थे 20, 20 में से 12 इधर है, 8 बचे। पूछ कितना रहा है, हु टीच फिजिक्स, फिजिक्स वाले, तो फिजिक्स वाले ये दिख रहे हैं टोटल 9 और 8 17। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। क्या है बच्चे आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट पर। ए और बी 2 सेट्स हैं, सब कुछ दे रखा है, एक्स में, ए में, बी में, इंटरसेक्शन में। ये पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट। मैम जो ये पूछ रहा है ना, सॉरी किसका साइन है, इंटरसेक्शन का। सबसे पहले इसे डिमॉर्गन लॉ से आप ऐसे लिख लो, डिमॉर्गन यूनिवर्सल में से माइनस करके निकलता है। अब यूनिवर्सल में जो इसने x बोला है यहाँ पर कितने दे रखे हैं 900 माइनस, मैम यूनियन का तो फॉर्मूला है NA एंड B माइनस एन A इंटरसेक्शन B, तो वैल्यू रख दो 900 माइनस A में कितने दे रखे हैं 300, B में 400, इंटरसेक्शन में 150। कितने हो गए ये 900 माइनस 700 में से 100 गए 600 और वो गए 50, तो 550। कैलकुलेशन कर लो यहाँ से, कितना बचेगा 350। तो आंसर ढूंढो ऑप्शन बी। समझ में आया कैसे करना है, फॉर्मूला, वेन डायग्राम। ठीक है, तो आपकी जो RS अग्रवाल बुक एक्स ग्रुप के लिए हम करवा रहे हैं, इसका चैप्टर उठाया था सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। तीनों चैप्टर एक साथ दिए थे, लेकिन अभी तक के जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें केवल और केवल प्योर सेट थ्योरी आया है। तो इस तरह से आज के आपके इस लेक्चर में सेट्स के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपके आगे के फर्दर रिलेशन, फंक्शंस और कुछ क्वेश्चन सेट्स के होंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अब पेपर दूर नहीं है, पास में ही है। और साथ ही में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपनी कोई बात मुझ तक पहुंचानी है, कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उस पर एक्शन ले सकूं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।